हाय गाइस, आज हम देखेंगे CSS में इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है और इनका कैसे यूज किया जाता है। जैसे कि आप नाम से समझ सकते हो कि इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी किसी भी एलिमेंट को स्टाइलिंग में इम्पॉर्टेंस देने का काम आती है। जैसे कि मान लो मैं H1 में स्टाइलिंग कर रहा हूँ, H1 की ही दो वैल्यू दी हुई है। ID के थ्रू मैंने उसको दे दिया फॉन्ट साइज 30 और क्लास से मैंने उसको फॉन्ट साइज दे दिया 25। तो वो किसको पिक करेगा? यहीं पे काम आता है इम्पॉर्टेंट का। जहां भी हम इम्पोर्टेंट का यूज करते हैं उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है CSS और HTML के अंदर। अगर हम इसको ना लगाएं तो हमारे पास इनलाइन होता है जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लेता है, जिसकी बात मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में की हुई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप वो वीडियो जाकर चेक कर सकते हो। अभी के लिए हम फटाफट एक बॉलर प्लेट डाल देते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं फटाफट यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ जिसकी मैं ID रख दूंगा, क्लास रख दूंगा मेन, और इसमें एक ID भी डाल देता हूँ साथ साथ। ID में इसकी रख देता हूँ मेन डिव, ठीक है। और इस डिव के अंदर मैं एक H1 बनाने वाला हूँ। इस H1 के अंदर मैं थोड़ा सा कंटेंट डाल दूंगा लॉरम के थ्रू और इसको फटाफट लाइव कर लेते हैं सर्वर के ऊपर। तो आप देख सकते हो मेरा H1 में एक थोड़ा सा कंटेंट आ चुका है। अब यहाँ पे मैं फटाफट एक स्टाइल का टैग लगाने वाला हूँ और इसमें मैं डिव के अंदर क्लास के थ्रू क्या करता हूँ, क्लास मेन है हमारी, इसमें मैं बैकग्राउंड कलर इसको दे देता हूँ ब्लू। और अभी आप देखो कि ये मेरे को ऐसा दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं सेम चीज को मैं ID के थ्रू, जो हमारी ID है मेन डिव, इसके थ्रू मैं इसका बैकग्राउंड कलर दोबारा से दे रहा हूँ। मैं इस बार इसको दे रहा हूँ ब्राउन। तो आप देखना कि ये ब्राउन हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे अगर मैं इसको डायरेक्टली डिव लिखूं डायरेक्ट एलिमेंट सिलेक्टर से और मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर दूं लेट्स सपोज चॉकलेट, तो आप देखना कि अभी भी ब्राउन ही है। ब्राउन और चॉकलेट में डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कलर कर देता हूँ। मैं इसको ऑरेंज कर देता हूँ। तो आप देखो कि ये अभी भी ब्राउन ही है। बट अगर मैं इसमें ही एक इसकी स्टाइल लगा के इसके अंदर इसको बैकग्राउंड कलर दे दूं, लेट्स सपोज बैकग्राउंड कलर मैं इसको देता हूँ ब्लैक, तो आप देखना कि ये ब्लैक हो जाएगा। इस चीज की हमने ऑलरेडी बात की थी कि हमारे को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसमें मिलती है, इनलाइन CSS में मिलती है, उसके बाद हमारे को ID में और उसके बाद क्लास में। और ये सीक्वेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो अगर मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और मैं इसी चीज को वापस से लिख देता हूँ और यहां पर मैं इसका ब्राउन की जगह पे ग्रीन कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे मेन डिव से ही ID सिलेक्टर से ही ब्राउन कलर दिया है और यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर दिया है। बट ये ग्रीन ले रहा है, ब्राउन नहीं ले रहा है, क्योंकि जो हमारी CSS है उसमें मैंने सबसे लास्ट में ये वाला लिखा हुआ है। तो इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंगली लास्ट में मैंने ये लगाया है, तो मैं इसको प्रायोरिटी देना चाहता हूँ। बट अब बात करते हैं हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की। अब जैसे कि मैंने सारी वैल्यू यहाँ पे आपको दिखा दी है, तो अब मैं चाहता हूँ इंपॉर्टेंट के थ्रू मैं चाहूँ तो मैं इसमें से किसी को भी प्रायोरिटी दे सकता हूँ। सपोज मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्लास को ही लगाऊं कि मेरा जो डिव है उसका बैकग्राउंड कलर ब्लू ही हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं स्पेस देके एक एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाऊंगा और यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख दूंगा, तो आप देखोगे कि ये ब्लू हो जाएगा। तो जहां भी आप इंपॉर्टेंट का यूज करते हो, वेदर नॉट आपने कहीं भी कुछ भी लगाया हुआ हो, उस प्रॉपर्टी का वो इंपॉर्टेंट को ही ज्यादा प्रायोरिटी देगा। अब अगर आप यहाँ पे इनलाइन CSS में भी आके स्टाइल शीट बैकग्राउंड कलर में ब्लैक या कोई भी कलर डाल दो, तब भी आप देखोगे कि वो इंपॉर्टेंट को ही प्रायोरिटी देगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इसीलिए काम आता है। बट अब बात यहाँ पे आती है कि अगर इंपॉर्टेंट भी दो तीन जगह पे लिखा हो तो क्या होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ तो इंपॉर्टेंट लिखा है, मैं इस ग्रीन में भी इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ या मैं इस ब्राउन के अंदर इंपॉर्टेंट लिख देता हूँ इस बार। तो अब क्या होगा कि इस ब्राउन को वो देगा इंपॉर्टेंस, क्यों?
क्योंकि जो हमारी हायरार्की चल रही थी पहले कि वो सबसे लीस्ट जो इम्पोर्टेंस है वो क्लास को देगा, उसके बाद वो आईडी को देगा, उसके बाद वो इनलाइन को देगा। तो अब इम्पोर्टेंट में भी देखा जाएगा कि किस किस में इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी लगी हुई है। अभी क्लास में और आईडी में लगी हुई है, तो यानी कि आईडी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। अगर मैं इसको यहाँ पे लगा दूं तो अभी हमें इनलाइन में ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी। यहाँ पे कुछ इशू है, मुझे इम्पोर्टेंट ना इसके अंदर लिखना था, मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ, तो आप देखना कि ये ब्लैक हो जाएगा। तो जैसे कि हमने पहले देखा कि जो हमारी हायरार्की होती है कि सबसे लीस्ट जो इम्पोर्टेंस होती है वो क्लास को दी जाती है, फिर आईडी को और फिर इनलाइन सीएसएस को। तो उसी तरह से इम्पोर्टेंस में भी चलता है। अगर आपने इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी एक दो जगह दी हुई है तो वो देखेगा कि कहाँ पे आपने कहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी दी हुई है और फिर उसके अकॉर्डिंगली वो इम्पोर्टेंट को भी अप्लाई करेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इम्पोर्टेंट क्या होता है और कैसे काम करता है। अगर अभी भी आपको कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो। ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और मैंने सीएसएस की प्लेलिस्ट बनाई हुई है पूरी, जिसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप वीडियोस बनाई है स्टार्टिंग से। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर जाके उसको भी एक्सेस कर लो ताकि आप स्टार्टिंग से वीडियोस देख पाओ सीएसएस की, और इन फ्यूचर जो मैं वीडियोस डालने वाला हूँ वो भी आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल जाए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।